दुनिया में जल, जंगल, जमीन की रक्षा और इसके असली मालिक अगर कोई है तो वो आदिवासी है। लेकिन आज आदिवासी अपने वजूद बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। झारखंड में आदिवासी की बदहाली की तस्वीर तो सभी ने देखी। खूब हंगामा भी हुआ। चुनाव के समय आदिवासी अस्मिता का मुद्दा भी खूब उठाया गया। लेकिन अब बिहार में मुद्दे को जिंदा जला दिया गया। इस पर अब सवाल उठ रहा है कि आखिर आदिवासी कहाँ जाए, किस राज्य में वो सुरक्षित है, कैसे आदिवासी बचेंगे। कहीं चोरी का आरोप लगाकर उनकी पिटाई कर दी जाती है तो अब बिहार के पूर्णिया में जिंदा जला दिया गया। सबसे पहले पूरी घटना के बारे में जान लेते हैं। दिन सोमवार और समय शाम के 4 से 5 बज रहे थे। एक भीड़ आती है और एक परिवार पर हमला कर देती है। देखते ही देखते भीड़ से आवाज आई, जिंदा जला दो। इसके बाद कुछ लोग तेल लेकर आते हैं और फिर जो हुआ उसे जानकर पूरे देश की रूह कांप उठी। देर शाम होते होते खबर हर जगह पहुंच गई कि पूर्णिया के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के टेटगामा गांव में 5 लोगों को आग लगाकर खत्म कर दिया गया। इस वारदात की वजह जो निकलकर सामने आई है उसमें बताया जा रहा है कि गांव के ही रामदेव उरांव के पुत्र की झाड़ फूंक और इलाज के दौरान 3 दिन पहले मौत हो गई और दूसरे बच्चे की भी तबीयत बिगड़ रही थी। गांव के लोगों ने मौत की वजह डायन को बताया और डायन के आरोप में ही परिवार के 5 लोगों को खत्म कर दिया गया। मरने वालों में बाबूलाल उरांव, सीता देवी, मंजीत उरांव, रनिया देवी और तफ्तो मोशमत शामिल हैं। ये सब एक ही परिवार के हैं। घटना के बाद इलाके में दहशत फैल गई। माहौल एकदम शांत हो गया। गांव के लोग घर छोड़कर चले गए। एक सन्नाटा सा फैल गया है पूरे इलाके में। पुलिस ने इस मामले में नकुल कुमार की गिरफ्तारी की है, जिस पर आरोप है कि उसने जिंदा जलाने के लिए उकसाने का काम किया। वहीं मृतक के एकमात्र वारिस ललित ने बताया कि पूरे परिवार को पीट पीट कर जिंदा जला दिया और डायन का आरोप लगाया। किसी तरह हम जान बचाकर वहां से भाग निकले। ललित ने बताया कि जलाकर सबको पानी में फेंक दिया। पूर्णिया के सदर एसडीपीओ पंकज कुमार शर्मा ने बताया कि इस मामले में अब तक 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जबकि सभी 5 मृतकों के शव को बाहर निकाल लिया गया है। उन्होंने कहा कि घटना गंभीर है और वारदात को अंजाम देने वाले एक भी लोग बख्शे नहीं जाएंगे। सर, ये जो इंसिडेंट हुआ है इसके बारे में बताइए, क्या स्थिति है अभी तक और क्या कार्रवाई चल रही है? इसमें दिनांक 6 की घटना है। इसमें रात्रि में लगभग 5 लोगों की जो है वो मृत्यु कर दी गई है, उनको मारा गया है। फिर मारपीट करने के बाद में उनको ये बताया गया है कि उसको जला करके मारा गया है। इसमें रात्रि के 2 बजे थे उस दिन। फिर उसके उपरांत जो है सुबह उनको एक पोखर में भी सारी बॉडी बांध करके डाली गई। तो कल पूरा दिन पुलिस एवं प्रशासन जो है वो लग करके हम लोगों ने बॉडी की रिकवरी करवाई है। बॉडी की रिकवरी के उपरांत जो है उसका पोस्टमार्टम विधिवत हम लोगों ने रात में करवाया है, वीडियोग्राफी के समक्ष एवं मेडिकल बोर्ड के साथ में। और उसके उपरांत अभी सुबह उनके पूरे परिवारजनों के साथ उनके रीति रिवाजों के अनुसार हम लोगों ने उनका दाह संस्कार भी कार्यक्रम संपन्न करवाया है। अभी वर्तमान में इसमें प्राथमिकी भी दर्ज हो गई है। लगभग 23 एक्यूज्ड हैं उसमें, और साथ ही उसमें बहुत सारे अज्ञात लोगों पर भी 150 से 200 लोगों पर भी एफआईआर हुई है। इसमें जो एक मुख्य अभियुक्त है उसकी भी गिरफ्तारी इसमें पुलिस के द्वारा अच्छा कार्य करते हुए उसको पकड़ लिया गया है, और साथ ही अन्य अज्ञातों पे छापामारी की जा रही है। वर्तमान में 3 लोगों को जो है इन लोगों ने पकड़ भी लिया है, वो हिरासत में भी हैं। इसमें एक माइनर चाइल्ड भी है, तो उसकी भी सुरक्षा को देखते हुए हम लोगों ने उसको अभी अपनी अभिरक्षा में रखा है, एक संस्थान में रखा है। उनके परिवारजन भी साथ में हैं और उनकी सुरक्षा हमारे लिए अभी सबसे महत्वपूर्ण है। घर में हम लोगों ने राशन इत्यादि की भी पर्याप्त व्यवस्था कर दी है, और हम लोगों ने पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो भी सरकार की तरफ से मुआवजे की राशि है वो भी हम लोग जल्द से जल्द निष्पादित करके उनको दिलवाएं। अभी गांव में क्या स्थिति है? सामान्य हो चुका है? गांव में अभी वर्तमान में, क्योंकि गांव वाले लोगों ने ही करा था काफी लोगों ने, तो गांव अभी डेजर्टेड है। काफी लोग उसमें से फरार चल रहे हैं और उन लोगों को हम लोग गिरफ्तारी के लिए छापामारी भी जो है निरंतर चल रही है। ऐसे में अब सवाल उठने लगे हैं कि आखिर कैसे और कहां आदिवासी सुरक्षित है।
आदिवासी समुदाय जाए तो कहाँ जाए। अब 5 लोगों की जिंदगी डायन बताकर ली गई है, तो आखिर आदिवासी कहाँ जाएंगे और उन्हें कौन बचाएगा, उनकी सुरक्षा कौन करेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसे ही और अपडेटेड खबरों के लिए हमारे चैनल द न्यूज़ पोस्ट को देखते रहें।